कम से कम जो 5 रुपये का कूपन होगा, और कूपन डिजिटल फॉर्म में भी होगा और साथ में फिज़िकल फॉर्म में भी होगा, जो पीडीओ के ऑफिस से मिल जाएगा। तो 5 रुपये से लेके 10 रुपये का कूपन, फिर 20 रुपये का कूपन, इस तरह के सारे जैसे 5 रुपये का कूपन है तो उसमें हफ्ता भर फ्री है। तो इस तरह के जो महीना भर फ्री रहना चाहते तो 20 रुपये का कूपन है। इस तरीके से। तो डेटा फिक्स नहीं होगा? डेटा फिक्स नहीं है, डेटा फिक्स नहीं है। 5 रुपए में अनलिमिटेड यूसेज है। हाँ, हम उस तरह की कोई रुकावट नहीं रखना चाहते। टिपिकली 100 मीटर्स कवर करता है, पर जो पीडीओ ऑफिस होगा वहाँ पे तो शायद और इतने बड़े दुकानें या इतने बड़े जगह होंगी नहीं, तो पर फिर भी इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब 100 मीटर रेंज तक मिलेगी इसकी नेट। इंटरनेट फॉर एवरीवन एवरीवेयर, और उस मिशन के तहत हम एक तरफ से अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह का शेयर्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। ₹5 से स्टार्ट करके मतलब सबसे न्यूनतम कीमत ₹5 का वाउचर है, और ₹5 का वाउचर, ₹10 का वाउचर, उसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर पाएंगे और उसको हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस पे जाएंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में भी, जैसे कूपन मिलता है ना मॉल में जाने का, तो कूपन फॉर्म में भी मिलेगा और ऑनलाइन फॉर्म में भी मिलेगा। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਨੀ ਪੀਐਮ ਵਾਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਵਾਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰੇਮ ਓਝਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਵਾਨੀ ਤਹਿਤ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਇਓਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਟਰਾਜ ਕੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਵਾਨੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਮ ਵਾਨੀ ਤਹਿਤ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। So it's all teamwork and we can together achieve this target of bringing internet access easy accessible to everyone. So now I would like to invite on the stage CEO of Net Plus, Mr. Prem Ojha ji. Please come upon the dais and address the audience. Let's have a huge round of applause as we welcome Mr. Prem Ojha on the stage. बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के विजन से बना है, जिसका नाम पीएम वानी है, प्राइम मिनिस्टर्स वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसको अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हर हिंदुस्तानी को बहुत ही सस्ती दरों पे वाईफाई के थ्रू इंटरनेट की सेवाएं मिलें। आपको पता है कि इस वक्त जैसे बुनियादी ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान की तरह ही इम्पोर्टेंट हो गया है एक ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो अभी भी हमारे कंट्री में तकरीबन 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। पर यह मानना कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है ये थोड़ा गलत होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है पीएम वानी के नाम से। और नेट प्लस ब्रॉडबैंड जो इस रीजन में डोमिनेंट मार्केट लीडर है ब्रॉडबैंड के स्पेस में, तो हमारे लिए बहुत नेचुरल है इस प्रोग्राम में सबसे पहले बढ़ चढ़ के शिरकत करना और इसको आगे ले जाना। और उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तकरीबन 1000 BDOs इसको कहते हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस। तो पुराने ज़माने में जिस तरह के PCO होते थे तो उसी तरह के अब ये PDOs होंगे, और जो भी कोई चाहे बड़ी सस्ती दरों पे यहाँ पे आकर
इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी काम की चीज़ें, अपनी जानकारी या जो भी चीज़ उससे इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जी सर, हरियाणा के अंबाला में शुरुआत होगी, जी इसके हाँ। बाद नेक्स्ट सिटी कौन सी टारगेट करें और कौन सी स्टेट्स में अब जाके ये खुलने वाला है फिर इनॉग्रेशन? देखिए, ये तो एक सिंबॉलिक इनॉग्रेशन था, पर हम लोग पंजाब में तकरीबन हर रूरल एरिया में, हर गांव में इस तरह का पीडीओ खोलेंगे। और जैसा मैंने बताया कि अभी अगले 6 महीने में हमने 1000 पीडीओज इस तरह के शुरू करने हैं, बट ये संख्या यहीं रुकेगी नहीं। आई थिंक 1000 होने के बाद हम लोग 10,000 और फिर लाखों तक जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। वर्ल्ड वाइड जितने वाईफाई नेटवर्क्स हैं उसका 1% से भी कम इंडिया में है, पर अगर जिस कंट्री में 16% वर्ल्ड की आबादी रहती हो वहाँ पे इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ बहुत क्लियरली सामने आई है कि इंफॉर्मेशन ही पावर है और इंटरनेट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन सबसे आसानी से लोगों को मिलती है। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को पावरफुल और सोसाइटी को एम्पावर करना है, तो नेचुरली इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन में हम लोग अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। और एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमें वैसे ही कस्टमर्स का बहुत प्यार मिलता है पंजाब, हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो हम इस सर्विस को भी उसके साथ ही लेके जाएंगे। चैलेंजेस क्या आपको लग रहे हैं कि कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जब इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जब इसकी पब्लिसिटी करी जाएगी, तो फिर कौन से चैलेंजेस आपको लगता है कि आ सकते हैं? देखिए, मैं बोलूँ तो कोई भी चैलेंज नहीं है। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि खाली एक ही चैलेंज है कि कितने जल्दी हम हर जगह पहुंच सकते हैं। आई थिंक उसके अलावा मुझे तो कोई चैलेंज नज़र नहीं आता। और हम लोग ऑलरेडी 5 लाख के करीब ग्राहक हैं जो अपने घरों में, ऑफिसेस में हमारी ब्रॉडबैंड सेवाओं का आनंद उठा रहे हैं। पर ये वो सेगमेंट है जहाँ पे शायद वो 500 रुपये एक महीने का खर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल होएगी। और धीरे धीरे फिर उनका जैसे जैसे यूसेज बढ़ेगा और जैसे जैसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे, तो आई एम श्योर वो लोग भी अपना डेडिकेटेड नेटवर्क रखेंगे। तो एक तरीके से ये शेयर्ड ब्रॉडबैंड है जो हम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम वैल्यू कितनी देनी होगी एक यूज़र को? देखिए, इसमें कम से कम जो 5 रुपये का कूपन होगा, और कूपन डिजिटल फॉर्म में भी होगा और साथ में फिज़िकल फॉर्म में भी होगा जो पीडीओ के ऑफिस से मिल जाएगा। तो 5 रुपये से लेके 10 रुपये का कूपन, फिर 20 रुपये का कूपन, इस तरह के सारे डेटा अवेल कर सकते हैं अगर मिनिमम लेते हैं तो? जैसे 5 रुपये का कूपन है तो उसमें हफ्ता भर फ्री है। तो इस तरह के जो महीना भर फ्री रहना चाहते तो 20 रुपये का कूपन है। इस तरीके से तो डेटा फिक्स नहीं होगा? डेटा फिक्स नहीं है, डेटा फिक्स नहीं है। 5 रुपये में अनलिमिटेड? अनलिमिटेड यूसेज है, हाँ। हम उस तरह की कोई रुकावट नहीं रखना चाहते। और देखिए, ये बिज़नेस के अलावा एक एम्पावरमेंट का, एक नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम है, तो हम उसको उसी स्पिरिट से लेके चल रहे हैं। और इसका सक्सेस तभी होगा जब हम ये बेनिफिट पूरी तरीके से उस सेगमेंट को लेके दें। सो सर, वाईफाई हॉटस्पॉट की रेंज कितनी रहेगी? टिपिकली 100 मीटर्स कवर करता है, पर जो पीडीओ ऑफिस होगा वहाँ पे तो शायद और इतने बड़े दुकानें या इतने बड़े जगह होंगी नहीं, तो पर फिर भी इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब 100 मीटर रेंज तक मिलेगी इसकी नेटवर्क। जो जैसे जिक्र किया जा रहा था कि पीसीओ के बाहर लाइनें लगती थी, तो उम्मीद है कि पीडीओ के बाहर भी लाइनें लगेंगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी ना तो 4G अवेलेबल है, और यूथ तो आप देखिए कि इस वक्त चाहे वो कहीं विलेजेस का हो या फार फ्लंग एरियाज़ का हो, सभी को इंटरनेट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी जगह हमने जहाँ कहीं ट्रायल भी किए हैं, तो कई बार बहुत लोग नज़र आते हैं कि वो एक्सेस कर रहे हैं बैठकर, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग व्यू है वो, जी और ऐसा होना बहुत संभव है। जी। इसके आगे क्या क्या टारगेट्स हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि पहला हमने एक माइलस्टोन रखा है कि 1000 पीडीओस हम शुरू करें, और उसके बाद 1000 बोलते ना, सक्सेस से बड़ा मोटिवेटर कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही 1000 होंगे, ऑब्वियसली विजन 10,000 और फिर लाख तक जाएगा। तो हमारा एक ही मिशन है, इंटरनेट फॉर एवरीवन एवरीवेयर, और उस मिशन के तहत हम एक तरफ से अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह का शेयर्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। सो नेट ब्रॉडबैंड भी फास्टवेयर ऑलरेडी नेट प्लस घर घर का नाम बन ही चुके हैं घर घर में, तो जी हाँ। इसके साथ जो रह गए उनमें भी पहुंच जाएंगे? यस यस यस, जहाँ कहीं छूट गया है वहाँ पर भी हम इसको लेके जाएंगे। जी, थैंक यू सर। वेलकम। सर, आपसे पूछना चाहिए कि कैसा लग रहा है आज जो नई शुरुआत हुई है, तो बहुत लोगों की ज़िंदगियां शायद इस सुपराले से बदल जाएंगी? बिल्कुल,
जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने ये एक विजन दिया है और इस आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इसमें ये आम जन के लिए ये बहुत ही सुदृढ़ स्कीम है, योजना है, जिसके तहत जिन लोगों तक संचार की रोशनी नहीं पहुंच पाई है और जो लोग संचार की इस आंधी से अछूते रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए ये प्रधानमंत्री जी का विजन और दूरसंचार विभाग का और हमारे समस्त जो साथी हैं, चाहे नेट प्लस है या व्योम सर्विसेज हैं, इस तरीके के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उन सब का एक ही ध्येय है कि हम जन जन तक संचार की ये जो अमृत है ये धारा प्रवाहित करें, पहुंचाएं और सब लोगों को इसका सुखद अनुभव ज्ञात हो। जिस प्रकार कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम में दूरगामी और दुर्गम क्षेत्रों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, वहाँ मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे लोग, टीचर्स जो थे, वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी भी सुविधा संपन्न व्यक्ति से आग्रह करके, और सब लोगों ने उसका भरपूर साथ दिया, तो वहाँ पे वो क्लासेस अटेंड करते थे। लेकिन आज इस स्कीम्स के जरिए, पीएम वानी के जरिए, जो प्राइम मिनिस्टर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की स्कीम है, उसे जन जन तक, आम आदमी तक बहुत कम पैसे खर्च करके ये सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिसे हम हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस कह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव है हम सब लोगों के लिए। और सीनियर डीडीजी डॉक्टर महेश शुक्ला के मार्गदर्शन में हमें ये बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में ला पाए हैं, जिनमें पीएम वानी का विस्तार और प्रसार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत जी, आपसे भी पूछ लेते हैं कि अवेयरनेस कैसे कराई जाएगी, लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, अवेयरनेस करने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करेंगे। हमारे वेबसाइटों पे, सर्च इंजन्स पे, और इन माध्यमों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया का भी बहुत व्यापक उपयोग करने की हमारी योजना है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो कन्वेंशनल मेथड हैं, जैसे प्रिंटिंग के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, उन माध्यमों से भी हम अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना को पहुँचाने की इच्छा रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, आज का इवेंट किस लिए कराया गया था? मैडम, आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के वायरलेस एक्सेस प्रोग्राम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के सभी लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। तो उसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने आज अम्बाला में एक पब्लिक डेटा ऑफिस का उद्घाटन किया है, और वो आपके हमारे जो नेट प्लस सीईओ हैं, जो ओझा साहब साथ में हैं, मिनहाज साहब हैं, इन सब, पुनीत श्रीवास्तव जी हैं, इन सब लोगों के साथ हमने ये उद्घाटन पब्लिक डेटा ऑफिस का किया है। सर, कितने पब्लिक डेटा ऑफिसेस खुलने जा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम चूँकि हरियाणा को पूरा कवर करने के लिए लगभग हम लोगों ने अभी लक्ष्य रखा है लगभग 10,000 पब्लिक डेटा ऑफिस खोलने का, और वर्तमान में 1800 पब्लिक डेटा ऑफिस ऑपरेशनल हैं। जी, तो डाटा कैसे उपलब्ध किया जाएगा? जो लोग हैं जिनको डाटा चाहिए, तो कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? क्या प्रोसीजर रहेगा? इसके लिए मैडम ऐसा है कि हम लोगों ने 2 तरह के मॉडल रखे हैं। एक तो रखा है कि 5 रुपये से स्टार्ट करके, मतलब सबसे न्यूनतम कीमत 5 रुपये का वाउचर है, और 5 रुपये का वाउचर, 10 रुपये का वाउचर, उसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर पाएंगे, और उसको हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस पे जाएंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में भी, जैसे कूपन मिलता है ना मॉल में जाने का, तो कूपन फॉर्म में भी मिलेगा और ऑनलाइन फॉर्म में भी मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रेम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये नई स्कीम आई है, आपको लगता है कि क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? जो आम लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत ही पावरफुल स्कीम है, और मैं कहूँगा कि इंडिया के फ्यूचर को डिफ़ाइन करने वाली स्कीम है। इतनी पावरफुल है। आज इसकी जो इसका पैमाना है वो शायद इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं पर कुछ फिगर से आपको समझाता हूँ। पूरे विश्व में इस वक्त करीबन 45 करोड़ वाईफाई नेटवर्क है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 10 लाख से भी कम वाईफाई नेटवर्क है।
तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वो कंट्री जहाँ पे 16% लोग रहते हैं पूरे विश्व की आबादी, उसमें 1% से भी कम रेशियो है वाईफाई नेटवर्क्स का, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये पीछे देखा गया है कि जिस दर से ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन बढ़ती है, लोगों की एम्पावरमेंट, बिजनेस का ईज़, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीज़ों को हर तरह से हेल्प होती है। तो यानी ब्रॉडबैंड बिजनेस बढ़ने का, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ने का मतलब है पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज होता है, पूरे देश की प्रगति होती है। और स्टैटिस्टिकली इसको बताऊं तो 10% अगर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ता है तो 1.4% जीडीपी में इंक्रीज होता है। तो इतना पावरफुल ये प्रोग्राम है। तो ये बहुत ही बोलते ना समय पर और बहुत ही सही चीज़ पे फोकस गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है। और ये समझ लीजिए कि सभी के वेलफेयर की, अच्छा कोई भी स्कीम सक्सेसफुल तभी होती है जब उसमें सबका वेलफेयर जुड़ा हो। तो यहाँ पे देश का वेलफेयर इस तरह से जुड़ा है कि अगर सभी लोग इन्फॉर्म होंगे और प्रोग्रेस करेगी सोसाइटी, तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। लोगों का वेलफेयर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हर छोटे से छोटे तबके का आदमी इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा, जो आज की तारीख में बेसिक नीड बन गया है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और अब ब्रॉडबैंड हो गया है। तो उनको बेनिफिट है। जो हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना केवल सर्विसेज को एक्सपैंड करने की, बट हर लाइफ को टच करने की। तो वो जो फुलफिलमेंट वाली बात है वो हमें मिल रही है। तो हर स्टेक होल्डर, चाहे डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मतलब मैंने इनके मोटिवेशन और इनकी जो एनर्जी से आज समझा है कि ये लोग में भी बहुत ऊर्जा अलग तरह की है कि हम एक बड़ा कॉज के लिए इन्वॉल्व हैं। अभी बात हो रही थी कि करीबन 40 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, पर इच्छाएं, एस्पिरेशंस और ज़रूरतें वो सारी हैं इंटरनेट की। तो वो उनको फुलफ़िल कर पाएंगे तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सालों के बाद ये इंडिया की तस्वीर रीडिफाइन करने वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाबी।